क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग ही आपकी दुनिया बनाती है। आप जैसा सोच रखते हैं वैसा ही आपके साथ होने लगता है। यानी कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है या फिर अभी आप जिस परिस्थिति में है या फिर आगे जाके जो कुछ भी आपके साथ होगा, वो सिर्फ आपके सोच का ही नतीजा है। आपकी सोच आपकी रियलिटी को बनाता है। अब खुद देखिए, इस दुनिया में जो भी चीजें चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सबसे पहले किसी ना किसी के दिमाग में एक सोच था और बाद में जाके वो एक रियलिटी बना। यानी कि कोई भी चीज सबसे पहले हमारे दिमाग में ही सृष्टि होती है और बार बार उस चीज को दिमाग में सोचते रहने से वो चीज मैनिफेस्ट होने लगता है या फिर वो रियलिटी में बदल जाता है। हमारा दिमाग या फिर हमारी सोच इतनी पावरफुल होता है कि इसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। जो चीज एक समय में असंभव लगता था, अभी वो संभव हो चुका है, सिर्फ हमारी दिमाग की शक्ति से। और यही दिमाग हमारे पूरे लाइफ को, हमारे पूरे पर्सनालिटी को, हमारे पूरे इमोशंस या फिर भावनाओं को कंट्रोल करता है। आप किस तरह की पर्सनालिटी रखेंगे या फिर आप जीवन में क्या बनेंगे या फिर आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं, ये सब कुछ आपकी सोच तय करता है। आप दुनिया को जिस नजरिए से देखेंगे, ठीक ऐसा ही दुनिया आपके लिए बन जाएगा। क्योंकि आपने दुनिया को खुद ही बनाया हुआ है अपने दिमाग में कि दुनिया ऐसा ही है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दो व्यक्ति है और दोनों के सामने सेम हालात है। यानी कि दोनों के फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है या फिर दोनों कर्ज में डूबे हुए हैं। यानी दोनों ही मुश्किल स्थिति में है और दोनों में से एक काफी स्ट्रांग है और एक काफी कमजोर है। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा? वो है सोचने का तरीका। दोनों के सोच में ही डिफरेंस होगा। स्ट्रांग वाला व्यक्ति सोचेगा कि हाँ ठीक है, समय अभी खराब चल रहा है, लेकिन अच्छा समय भी आएगा। जो भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा। तो उसने पॉजिटिव सोच के साथ प्रॉब्लम को फेस किया और अपने दिमाग को पॉजिटिव मैसेज दिया। तो उनको नए नए अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे और उनका जो लाइफ है वो धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। वो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो कमजोर व्यक्ति है, उसने सोचा कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो व्यक्ति कभी भी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसने अपने सोच से अपने लिए दुनिया को ऐसा ही बना लिया है। लेकिन दोनों के लिए दुनिया सेम ही थी, इसमें कोई फर्क नहीं था। फर्क सिर्फ सोचने के तरीके में था। एक ने पॉजिटिव तरीके से प्रॉब्लम्स का सामना किया और दूसरे ने हार मान ली। बस अपनी सोच के तरीके से और दुनिया अलग अलग हो गया। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग गरीबी सीमा रेखा के नीचे हैं। लेकिन इन परिस्थिति से भी कुछ लोगों ने बाहर निकलकर अपना नाम किया है या फिर अपने जिंदगी को बेहतर बनाया है, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को बदला है। उन्होंने जो भी सोचा है उसमें वो अटूट रहा है। बार बार सोचता रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। और उनके बार बार सोचते रहने से ही वो लोग अपने परिस्थिति से बाहर निकल पाया है। यानी जो आप सोचते हैं, उस सोच पर आपका विश्वास हो और बार बार सोचते रहे, तो रियलिटी में बदल जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द वर्ल्ड इज एज वी परसीव इट इज नॉट इन इटसेल्फ रियलिटी। यानी हमारी परसेप्शन ही हमारी रियलिटी। हम जो सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये दुनिया बहुत खराब हो चुका है, या फिर हर दिन अपराध, बुरे काम, ये दुनिया अच्छी नहीं है, तो हम जो ऐसे सोचते हैं, तो इस दुनिया को लेकर हमने अपना ही एक धारणा बना लिया है कि दुनिया खराब है, दुनिया बुरी है। लेकिन दुनिया में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन अच्छाइयों की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। हम बुराइयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इसलिए हमें लगता है कि दुनिया बुरी है। अभी अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने आसपास चार ऐसे चीजों को ढूंढिए जिसका कलर रेड हो, और अगर आपने अभी चार रेड कलर के चीजों को ढूंढ लिया है, तो अभी आप क्या करें कि आप नॉर्मल तरीके से अपने कमरे को एक बार देख लें। अभी क्या होगा कि आपका ध्यान ज्यादा रेड कलर की तरफ ही जाएगा। यानी कि आपके दिमाग ने उस पर्टिकुलर कलर को कैप्चर कर लिया है।
ठीक इसी तरह से जो भी सोच आप बार बार अपने दिमाग में डालेंगे, वैसा ही इंप्रेशन आपके दिमाग में बैठेगा और दिमाग उस चीज को मैनिफेस्ट या फिर बाहर निकालने की कोशिश करेगा। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग हर दिन करीब 60,000 से भी ज्यादा का विचार अपने दिमाग में लाता है और उनमें से 80% जो सोच है वो नेगेटिव भी होता है। तो सोचिए, यही सोच अगर पॉजिटिव बन जाए तो हमारा माइंडसेट, हमारा इमोशंस या फिर हमारा डिसीजंस सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए पॉजिटिव सोचो और दुनिया को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करो। अपने सोच को पॉजिटिव रखने के लिए जितना हो सके खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। इतना रिपीट करो कि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तुम जो भी पाना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, बार बार उस चीज के बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचो और यही सोच तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज को लाएगा और तुम स्टेप्स लोगे। नेक्स्ट, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करो, यानी मेरे पास जो भी है बहुत कुछ है। मुझसे भी बुरे हालात में लोग रहते हैं, इसलिए अपने जीवन से हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करो। जीवन से थैंक यू बोलो। नेक्स्ट, थोड़ा समय अकेले या फिर साइलेंस में बिताओ। नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखो। नेगेटिव न्यूज को मत देखो या फिर मत सुनो। जितना तुम नेगेटिव चीजों के बीच रहोगे, तुम्हारे दिमाग में उतना ही नेगेटिव थिंकिंग आएगा या फिर तुम्हारा सोच भी उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो और पॉजिटिव बातें करो। उसके बाद फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज नॉट लिमिटेशंस, यानी संभावनाओं पर ध्यान दो, ना कि सीमाओं पर। अगर आप लिमिटेशंस के ऊपर ध्यान दोगे कि आप किस लिमिट तक मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, तो क्या होगा कि आप कभी सफल नहीं बन पाएंगे। क्योंकि लिमिटेशंस के बारे में सोचने से ही आपके दिमाग में बाधाओं के बारे में सोच आएगा, यानी कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके सामने कौन कौन से बाधाएं आ सकते हैं। जब भी आप लिमिटेशंस के बारे में सोचेंगे तो बाधाएं आपके सामने जरूर आएगा और ये सोच आने के बाद आप कभी भी मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको लिमिटेशंस के बारे में नहीं सोचना है, आपको पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना है कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नेगेटिव वर्ड्स एंड चेंज देम इनटू पॉजिटिव वर्ड्स, यानी कि नेगेटिव शब्दों को पहचाने और उसे पॉजिटिव शब्दों में बदले। जैसे अगर आप बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो इसे आप इस तरीके से बोले, मैं सीख रहा हूं या फिर मैं कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसे इस तरीके से आप बोलिए कि मेरे पास अभी समय और दिमाग दोनों ही है। अगर आप बीमार हैं तो आप ये कभी मत बोलिए कि मैं बीमार हूं। आप इसको इस तरीके से बोलिए कि मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूं। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड्स में बदल कर बोलना है। इससे आपको काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका हर एक शब्द, हर एक सोच धीरे धीरे रियलिटी बनने वाला है। तो इसलिए दुनिया बदलने के लिए आपको पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती। बस आपकी सोच बदल जाए तो पूरा संसार बदल जाता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।